So let's say you got six shortlisting. Now you have to give maximum four consent. ठीक है। तो अब ये जो फोर कंसेंट है ये आप फर्स्ट राउंड में भी दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है चारों ही कंपनी बहुत अच्छी है, A B C and D, तो चारों कंसेंट अभी दे दो आप। ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि आपने अभी A B और C को दिए। ठीक है। D E और F को आपने कंसेंट नहीं दिया, आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही वो कंपनी, तो इन तीनों को अगर आपने छोड़ दिया, इसको। ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने तीन कंपनीज को शॉर्ट कंसेंट दिया है। इट मींस यू हैव वन मोर चांस इन सेकंड शॉर्टलिस्टिंग। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड कब होगा, क्या डेट है सेकंड राउंड की? 28 and 29 सर। 28 और 29, ठीक है ना। सो 28 और 29 को जो राउंड होगा उसमें आपके सामने G H और I, ये तीन कंपनीज और आ गई। तो आप इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करो। ठीक है ना, मान लिया आपने H G और सिलेक्ट कर लिया, तो तीन अभी हो गई, एक बाद में हो गई, तो टोटल कितनी हो गई, फोर। राइट। तो ये बेसिकली इसका ओवरऑल तरीका है। हाँ, DEF फिर नहीं कर सकते हो आप सिलेक्ट। ठीक है ना, एक बार आपने इनको अगर थैंक यू वेरी मच बोल दिया कि हमको आप पसंद नहीं हो, तो फिर ये किसको चले जाएंगे, ये अगले, ये किसी और के पास चली जाएगी। ठीक है ना। तो अब आपके पास अभी चॉइस करने का जो भी डिसीजन लेना है आपको अभी लेना है। ठीक है ना, मेन डिसीजन अभी लेना है कि लाइक हमको ये जो सिक्स कंपनीज दिख रही है इसमें से हम चारों एक साथ सिलेक्ट कर लें अभी, या तीन कंपनी सिलेक्ट कर। ठीक है। और एक कंपनी या दो कंपनी या जितनी भी कंपनी हमको सेकंड राउंड के लिए रखनी है, उसके लिए हम एक या दो कंपनीज रख सकते हैं बात के लिए। तो ये इसका प्रोसेस है। इस प्रोसेस में किसी को डाउट हो तो बताइए, फिर मैं आपको उस पॉइंट पर आता हूँ कि अभी हमको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ लो। तो एक बार कंसेंट दे दिया तो फिर वो चेंज नहीं हो सकता, राइट? करेक्ट। आपने अगर ABC को कंसेंट दे दिया है, A B and C को, तो ये फिक्स हो गई। हम अब इसमें चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। ओके सर। ऑल राइट। और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? प्रोसेस सबको क्लियर हो गई राउंड वन राउंड टू मेरा एक की? क्वेश्चन था। सर हाँ बोलिए। सर मुझे पूछना था, जैसे ये DEF है तो ये डायरेक्टली आउटराइटली हट जाएंगी या फिर ये दूसरे राउंड में भी आएंगी? ये हट जाएंगी। डी ठीक एफ है। जो है ये हट जाएंगी। जैसे ही आपने आपने इनको सेलेक्ट नहीं करा, ये किसी और के पास चली जाएगी। और ओके सर। आपके पास भी वो कंपनीज आएंगी जो किसी और ने सिलेक्ट नहीं करी है, जैसे कि GHI। ये GHI कहाँ से आएगी आपके पास, जो किसी और ने छोड़ी होगी, ठीक है। तो वो अब आपके पास आएगी। इस तरह से चलेगा। सर हाँ बोलिए। सर इन टोटल मतलब बिग सेंटर और स्मॉल सेंटर को मिलाकर हम चार जगह बस इंटरव्यू दे सकते हैं ना? स्मॉल मतलब सेंटर पहले नहीं वो, है ये पूरा जो गेम चल रहा है ये लार्ज सेंटर का चल रहा है। तो सर सिर्फ चार में दे सकते हैं ना? ऐसा तो नहीं, दो में पहले वो पोर्टल में दो दिखा रहा था ना सर? वो तो मतलब उस टाइम पे कुछ नंबर था। बाकी जो प्रोसेस है उसमें अनाउंसमेंट में तो क्लियरली लिखा हुआ है सर चार अब फोर ही कंपनी। दिखा रहा है। हम्म। अब वहां से भी सर हट अब गया। फोर ही वहां पे दिखा भी रहा एक है। हट गया। हाँ। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। इसमें लिखा है कि आपको वो लास्ट मोमेंट पे कंपनी माइट रिमूव योर नेम फ्रॉम शॉर्टलिस्ट जस्ट बिफोर द इंटरव्यू ऑल्सो। हाँ। तो ये होता है? ये ये मतलब ऐसा है कि देखो, कंपनी सारे राइट्स रखती है अपने पास। इंस्टीट्यूट और कंपनी जो है वो सारे 100% राइट्स अपने पास रखता है। तो कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है अगर, तो उस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के लिए वो अपने आप को पहले से ही प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि कल को एकदम से ये ना हो जाए कि आप लोग एकदम से आ जाओ कि ये क्या कर दिया आपने। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें पहले ही बोल देते हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। लेकिन ऐसा
एक्सेप्शनल केसेस में होता है, और ये भी एक फैक्ट है कि ये होती है इस टाइप की चीजें। लास्ट टाइम के भी मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकता हूँ जिसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने जब तक कैंपस स्टार्ट हुआ तब तक उनकी जो पोजीशंस थी वो फिल हो चुकी थी। तो या तो कुछ कंपनीज ने इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करे, या फिर जब उन्होंने कंडक्ट करे भी तो उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के लिए कंडक्ट कर लिया, कि उन्होंने बोला कि बस आपका नाम बताओ, दैट्स ऑल, और थैंक यू कर दिया उसके बाद। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन को आप जनरलाइज मत करो, किसी एक कंपनी दो कंपनी में हो सकती है, दैट्स सर एक नॉट। क्वेश्चन है। अभी हाँ। हम लोग 4 सेंटर सिलेक्ट करें फॉर हम्म। एग्जांपल, और हम्म। चारों में इंटरव्यू हमारा क्लियर ना हो, और या फिर लाइक टर्म्स पे अग्री ना हो इन लाइक एनी केस, तो जब स्मॉलर सेंटर का जब होगा तब भी हमें 4 कंपनी सिलेक्ट करने को मिलेगी? हाँ, ओके। दैट इज बेसिकली फॉर बोथ दिस थिंग। ओके ओके। 4 कंपनीज लार्ज के लिए और 4 कंपनीज स्मॉल के लिए, तो ये 4 कंपनीज जो अभी हम बात कर रहे हैं ये हाँ। लार्ज सेंटर के लिए। ओके सर गॉट। शॉर्टलिस्टिंग में जो उन लोगों ने सीटीसी दिया उस पे वापस से रीडिस्कशन होगा क्या, या फिर जो दिया है वही फाइनल है? नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्होंने केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए दिया था सीटीसी। अभी अब आपको जो आ रहा है उसमें तो क्लियर सीटीसी लिखा हुआ आ रहा है ना, कि इतना सीटीसी है। एग्जैक्टली सर, सीटीसी का अमाउंट लिखा हुआ है। हम्म। हाँ, सीटीसी का अमाउंट लिखा हुआ है एग्जैक्टली। हाँ, तो सीटीसी का अमाउंट लिखा हुआ है ना, तो दैट इज द फाइनल सीटीसी, वो वही सीटीसी मिलेगा। अच्छा, ठीक है वही ना, मिलेगा और? सीटीसी कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं ठीक है होगा कि सर। आपने कम लिखा था तो वो बोलेंगे कि जैसा आपने कम लिखा है आपको कम देंगे, बाकी सबको ज्यादा देंगे। और सर एक्चुअली जो उनकी पोजीशन की डिटेल्स आई थी ना, उसमें बहुत लंबी टेबल पोजीशन दिख थी। क्रेडिट मैनेजर, रूरल क्रेडिट मैनेजर, मतलब सारी पोस्ट लिखी थी, कोई स्पेसिफिक नहीं दिया। देखो, ऐसा है कि वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, वो जॉब डिस्क्रिप्शन नॉर्मली, मतलब उसको ऐसा मत सोचो कि लाइक वो बहुत ही किसी रिफाइंड प्रोफेशनल ने बना है। वो जो बना हुआ है वो नॉर्मली ऐसा होता है, एक जनरलाइज जेडी होता है। तो उनको भी एट दिस मोमेंट पता नहीं है कि वो आपको क्रेडिट में कौन सा देंगे, रिटेल क्रेडिट देंगे, कॉर्पोरेट क्रेडिट देंगे, तो उनको भी क्लैरिटी उस हिसाब से कम होती है। तो इसलिए मैंने बोला है कि आपको जिसमें भी कंफ्यूजन हो वो मेरे को एक बार व्हाट्सएप करो आप। अच्छा, वो ठीक है। एक्चुअली सर वही है, क्योंकि प्रिपरेशन पोजीशन क्लियर होती है तो प्रिपरेशन भी क्लियरली कर पाते हैं ना अपन, ऐसा। हाँ, तो इसलिए मेरे को उसका जेडी आप पेस्ट करके भेज दो। 99% ये रिपीट होती है। जो लास्ट टाइम का जो जेडी था वही इस बार भी रिपीट होगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप तो अभी रेगुलर क्लास में आते ही हो। हाँ सर, तो सुबह मैं आपको बता दूंगी एक बार उनका डिस्क्रिप्शन जो दिया है उन्होंने। लेकिन अभी भी अगर आपको जिसमें भी कंफ्यूजन हो ना वो भेज दो मुझे। ठीक है सर, ओके, ठीक है। थैंक यू। ऑलराइट, तो एक बार चैट में ले लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, और जिनके अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो आप। हाँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, जैसे मान लीजिए अभी मैंने पहले रेफरेंस के थ्रू ईवाई में अप्लाई किया था, बट हम्म। वहां से कोई कॉल तो नहीं आया। और तो क्या मैं इधर कंस्टेंट दे सकता हूँ क्या, या कोई प्रॉब्लम होगी? मतलब देखो ऐसा है कि अ, अभी आपको वहां से कॉल नहीं आया, करेक्ट? जी नहीं, कोई कॉल नहीं आया। तो कॉल नहीं आया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो अब आप यहाँ पे वापस से दो, इसको एक तरीके से फ्रेश मान के चलो कि दिस इज अ फ्रेश चांस। हायरिंग अच्छा। हैपनिंग। ओके। ओके। सो आई हैव अ सिमिलर क्वेश्चन। सर हाँ। मेरे साथ भी पीडब्ल्यूसी एचडीएस में मेरे पास रेफरेंस है, एंड दे हाँ। हैव रेफर्ड मी, बट मैंने वो फॉर्म अभी सबमिट नहीं करा है, मतलब मैंने आगे प्रोसेस नहीं करा है, एंड हाँ। मुझे शॉर्टलिस्टिंग भी आई है वहां से। तो हम्म। अब मुझे वो फॉर्म सबमिट करना चाहिए, क्योंकि इफ आई गेट अ कॉल और समथिंग तो फिर वो प्रोफाइल ब्लॉक होने वाला तो कुछ नहीं होगा कि दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स, कि मैं ऑफ कैंपस भी पीडब्ल्यूसी एचडीएस में ट्राई कर लूं और हम्म। कैंपस के थ्रू भी, मतलब कि या फिर वो रेफरेंस वाला जाने दूं? देखो, इसको मैं सब लोगों को एक बार थोड़ा वैसे बता देता हूँ। देखो, इसका आंसर ये है कि अभी आपने अगर कहीं अप्लाई, अभी आपको सपोज एबीसीडी से कॉल आया है, सॉरी एबीसीडी दिख रही है आपको यहाँ पर, ठीक है? अब इसमें से, और एबीसीडी ई मान लो, ठीक है? अब ये जो ए है दिस इज पीडब्ल्यूसी, ओके?
नाउ Okay. यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड ऑफ कैंपस, अब उसका जो भी रिजल्ट है, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड, दैट इज नॉट मच ऑफ कंसर्न। तो फिर अगर आपका ये चल रहा है ऑफर पीडब्ल्यूसी का, तो बी सी डी इनको कर दो, कंसेंट दे दो यहाँ पे, इसको छोड़ दो अगर ऑफर चल रहा है तो। अगर ये आपने केवल अप्लाई किया हुआ है, इसका कुछ नहीं चल रहा है अभी, कोई कहीं से कहीं तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, या कुछ पता नहीं कि इसका क्या हो रहा है, तो फिर एक इसको भी कंसल्ट, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना जो हमारा कैंपस का है, इसमें रिजल्ट्स क्विक मिलेंगे आपको सेम डे ऑफर लेटर मिल जाएगा। अभी आपने ऑफ कैंपस अप्लाई किया है, फ्रेंड के थ्रू करा है, सीनियर के थ्रू करा है, वो कब Right. वहां पे लगेगा सिस्टम में, कब हमको वहां से रिप्लाई आएगा। तो ये इस प्रोसेस को छोड़ दो, फिर ऑफ कैंपस वाली यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे करो, यहाँ पे फास्ट मिलेगा, 2 घंटे के अंदर वो लोग ऑफर लेटर रिलीज कर देंगे। Okay. ठीक है ना? Okay, sir. Okay, sir. Thank you. ओके। और अगर सिलेक्ट हो गए हो तो फिर ऑब्वियसली हमको उस कंपनी में अप्लाई नहीं करना है वापस से। राइट, ओके, ग्रेट। सो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। ठीक है कि जो राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग है, ठीक है, अब इसमें रोल की क्लैरिटी और सीटीसी की क्लैरिटी, ठीक है, ये वाले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि हमको सेकंड राउंड तक वेट करना है कि नहीं करना है, उसके ऊपर कुछ बातें कर लेते हैं। सो एक एक करके क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी शॉर्टलिस्टिंग नहीं आई है, शॉर्टलिस्टिंग अभी नहीं आई है तो जैसे मैंने बोला कि इवनिंग तक बढ़ सकती है, इवनिंग तक, नाइट तक। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करो। ओके, अभी कंपनी कम दिख रही है, ठीक है, वेट करो, हो सकता है बढ़ जाए। बट नाउ इट हैज PwC was showing but now it has disappeared from my list। अच्छा, ऐसा तो बहुत कम होता है, मतलब ऐसा जनरली तो नहीं सुना है कि कोई कंपनी आई है फिर वो डिसअपियर हो गई है, वो फिर कुछ सिस्टम लैग होगा। इनफॉर्म मिनिमम सैलरी मैटर और नॉट, देखो जो मिनिमम सैलरी आपने लिखी थी वो मैटर क्लोज हो गया है, अब उससे चिंता नहीं करना है आपको। जो भी आपने लिखा था वो गया, अब तो आपको वही मिलेगा जो उन्होंने पोर्टल पे डाला हुआ है। ठीक है ना? तो उसका कोई रेफरेंस भी नहीं आएगा, इंटरव्यू में भी कोई रेफरेंस नहीं आएगा। क्लियर है सभी को? ओके। अगर मोर देन वन लोकेशन है तो सिलेक्ट करने देंगे कि कंपनी विल डिसाइड? ये थोड़ा अनक्लियर है क्वेश्चन, थोड़ा आप अनम्यूट करके पूछ लो। मिनिमम सीटीसी के क्वेश्चन सबको क्लियर है, राइट? आपको अलग से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये ही वो स्टूडेंट है जिसने 9 lakhs लिखा था, तो पूरी कंपनी को 10 lakhs मिलेगा, केवल इनको 9 lakhs मिलेगा, राइट? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो स्टैंडर्ड सीटीसी मेंटेन करना होता है। ओके। सर वो जॉब पोस्टिंग में एक्चुअली जैसे बिग फोर्स है तो उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी कहाँ पे प्लेस हो सकता है। तो वहाँ पे मतलब मुझे 6 to 7 सिटीज का नाम है, बट मेरी प्रेफर्ड सिटी है तो अपन को विल गेट टू चूज की विच सिटी और दे विल प्लेस अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू देम। Most likely they will place according to their convenience, but definitely they will consider your preference। वो ओके। आपका प्रेफरेंस लेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है। ओके, ये जो आपने सीटीसी भेजा है ये 33 lakhs का, आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तो देखो डेफिनेटली ये जो 33 lakhs लिखा हुआ है, ओके, मतलब अभी तक तो जो पैकेजेस गए हैं वो इतने तो नहीं गए। ओके, इतने तो नहीं गए हैं, ठीक है ना? नॉर्मली जो आईसीआईसीआई का उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ पर है? जॉब डिस्क्रिप्शन अगर क्रेडिट मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर है, तो अभी तक के जो सीटीसी हैं दैट इज अराउंड 10 lakhs, 11 lakhs, इतना गया है। सर एक्सिस का भी 15 लाख सीटीसी दिखा रहा है। 15 हो सकता है, देखो 15 उस हिसाब से हो कि वो कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए उन्होंने ऑफर करा हो, और किसी किसी केस में क्या करते हैं वो रैंक होल्डर्स फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट को अलग अलग कर देते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन 33 जो है, दिस इज समथिंग डेफिनेटली वेरी वेरी हाई, तो इसमें वो पॉसिबिलिटी भी है कि देयर कुड बी
फ्यू वैकेंसी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रोल, तो वो चीज भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये बात आप देखो रीजनेबली मान के चलो कि अगर वो क्रेडिट मैनेजर या आरएम के लिए आ रही है तो नॉर्मली 11 to 12 उनका नॉर्मल सीटीसी रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, चाहो तो इसको थोड़ा बहुत आप इंस्टीट्यूट को मेल डाल के भी क्लियर कर सकते हो कि इसका जो ब्रेकअप है, ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या है, इसका ब्रेकअप क्या है सीटीसी का, ठीक है। सब केस में 33 आ रहा है क्या? यस सर। सब केस में 33 है तो सब लोग कहीं ना कहीं उसको सिलेक्ट करेंगे। सर एक क्वेश्चन था। सर हाँ, उसमें नीचे लिखा हुआ है एज पर कंपनी पॉलिसी, सीटीसी के वहां पे। वो तो सब नहीं लिखा हुआ है, वो तो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट डाल ही देते हैं। नहीं सर, वो बाकी कंपनीज में नहीं लिखा हुआ, केवल आईसीआईसीआई में सर लिखा। सर आईसीआईसीआई के जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट 12 lakhs एंड बाकी रैंकर्स के 11 lakh, वो टोटल ओवरऑल मिला के 33 आ रहा है। बाकी वहाँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि 11 lakh है फर्स्ट अटेम्प्ट का। ओके, ओके। पर ये 33 का तीनों का टोटल कर दिया क्या उनने? कुछ यस सर। और सर एरर ही है फिक्स्ड में बेसिकली, ना हाँ। 0 है। फिक्स्ड में 0 दिखा रहा है। हाँ वो है, वो तो पूरा एक एक ही सर वो साइड में डाल 33 दिया। टोटल कर दिया उन्होंने। रैंकर का 12 लाख था, फर्स्ट अटेम्प्ट का 11 लाख, और एक और उसका से अनदर सेकंड अटेम्प्ट के 10 लाख थे, तो तीनों का टोटल मिला के 33 आ रहा है। हाँ हाँ, दैट लॉजिक मेक सेंस, राइट। 12 11 प्लस 10। ओके, सो राइट, सो दिस इज सर जनरली, देखो ये एक मान के चलो कि दिस इज अराउंड दैट ओनली 11 12। अगर ये रोल उन्होंने आरएम लिखा हुआ है क्या, आरएम या क्रेडिट मैनेजर कुछ दिया है उन्होंने? आरएम। सर ओनली आरएम दिया है? आरएम। सर यस सर। एक्सेस में आरएम और क्रेडिट मैनेजर दोनों है, और फिक्स्ड उनकी 12 है। बाकी जो 3 लाख है ना, 15 का वो बोनस के रूप में दिखा है ऐसा। ओके, ओके। फिक्स 12 ही है उनका। फिक्स 12 है, ठीक है। तो देखो ये अच्छी बात है, आप लोग क्लियर कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डिसीजन इन्हीं चीजों के ऊपर टिके हुए हैं। तो जो आरएम है, आरएम रोल है, ठीक है ना, आरएम और क्रेडिट मैनेजर दोनों ही रोल में जो स्टार्टिंग सीटीसी है वो 10 to 12 lakhs वेरी करती है, ठीक है ना। आप अगर डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाओगे कहीं पर तो 10 to 12 lakhs के आसपास मिलेगा, ठीक है। आरएम इज रिलेशनशिप मैनेजर विच इज प्योरली सेल्स प्रोफाइल, ठीक है। और क्रेडिट मैनेजर इज बेसिकली अ फाइनेंस प्रोफाइल, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये कंफ्यूजन रहता है कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो वो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा, वो पता नहीं चलेगा। वो ऑल इंडिया पैन इंडिया बोलते हैं कि लाइक हम लोग पैन इंडिया कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं, और वो सही बात है, वो कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ ओपनिंग्स है वो बहुत ज्यादा रहती है, लिखी भी होगी वहां पे नंबर ऑफ ओपनिंग्स। कितनी लिखी है नंबर ऑफ ओपनिंग्स? हाँ, नहीं लिखा हुआ है। सो इट इज वैकेंसी नहीं नॉट। लिखी? ओके, हर बार वैकेंसी भी आती है कि टोटल ओपनिंग्स कितनी है, ठीक है। तो फॉर वेरियस लोकेशन एंड फॉर वेरियस पोजीशंस ऐसा लिखा हुआ। ओके, नॉर्मली हर बार इट वेरीज बिटवीन 800 to 1500, ऐसा नंबर आता है। इस बार अगर वैकेंसी नहीं, किसी भी कंपनी के लिए नहीं दी क्या वैकेंसी? सर मेरा यही यस। क्वेश्चन था कि वैकेंसी कहाँ से पता लगेगी। इस बार किसी भी कंपनीज में नहीं आई है वैकेंसीज। वैकेंसी नहीं आई है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, क्योंकि अगर वैकेंसी नहीं पता चलेगी तो आप लोगों के लिए और मुश्किल हो जाएगा डिसाइड करना। एवरी टाइम देयर वाज नंबर ऑफ वैकेंसीज आल्सो मेंशन दैट कितनी ओपनिंग्स लेकर आए वो। तो ये अब आप लोग मान के चलो कि ये लोग जैसे कि आईसीआईसीआई का मुझे पता है कि दे विल हायर डेफिनेटली क्वाइट इन नंबर्स, बहुत बड़ा नंबर होता है इनका हायरिंग का। तो 800 से 1500 हो सकता है, लेकिन वो बहुत क्लियर है कि आरएम के लिए आ रहे हैं। ओके, तो ये बात क्लियर है। अब आप लोगों को बहुत क्लियर डिसीजन लेना चाहिए कि आर यू इंटरेस्टेड टू मेक योर करियर इन सेल्स, देन डेफिनेटली गिव कंसेंट। अगर नहीं करना है तो फिर आप यहाँ पे कंसेंट दे दोगे, हो सकता है सिलेक्ट हो जाओ फिर कंसेंट दे दो, लेकिन फिर फाइनली आप बोलोगे नहीं मुझे तो करियर बनाना ही नहीं है उसमें, तो फिर दिक्कत होगी। इससे तो बेटर है कि फिर आप स्मॉल सेंटर में भी बैठो। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मान लो कि आपको केवल एक ही दो कंपनी आएगी, मान लो आईसीआईसीआई और एक और कोई कंपनी XYZ,
ठीक है। अब आपने सोचा कि एक काम करते हैं, दो ही कंपनी आई है तो दोनों को कंसेंट दे देते हैं, ठीक है ना, भले सेल्स के लिए। अब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्ट कर लिया उन्होंने, इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि आरएम के लिए सिलेक्ट कर ही लेते हैं, ठीक है ना। अब जब आरएम में इधर सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होने के बाद आपने यहाँ पे भी कंसेंट दे दी, राइट। तो ऑफर लेटर आ गया अब आपके पास। अब आप स्मॉल सेंटर में नहीं बैठ सकते, स्मॉल सेंटर इज क्लोज नाउ। सो जिस भी कंपनी को आप कंसेंट दे रहे हो तो सोच के दो कि लाइक आई एम रेडी टू ज्वाइन दैट कंपनी और नॉट, तो ही दो, नहीं तो फिर स्मॉल सेंटर का ऑप्शन भी आप खत्म कर रहे हो। तो यहाँ भी फिर अगर आपका मन नहीं है सेल्स में जाने का तो फिर कंसेंट मत दो, ठीक है ना। दैट विल अननेसेसरली क्रिएट ब्लॉक योर वेज फॉर नेक्स्ट दिस थिंग, ठीक है। सो ये पॉइंट ध्यान रखिए। ओके। सर स्मॉल सेंटर में जाने का हम लोग रास्ता मतलब नहीं है, मतलब क्यों, समझ नहीं आया। देखो अभी आपने ये चार कंपनीज है, A B C और D, ठीक है। आपने फाइनली इन चारों को दे दिया कंसेंट। 4 फैब को आपका इंटरव्यू हुआ A कंपनी में, ठीक है। अब आप A में सिलेक्ट हुए, वो आपसे आपको 1 घंटा देंगे या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा देंगे, उसमें बोलेंगे कि प्लीज कंफर्म, राइट, हम लोगों ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, अब आप भी कंफर्म करो। तो ये जो टाइम मिलता है हमारे पास, 1 घंटा 2 घंटे का, उसमें हमको इनको बताना रहता है कि यस वी आर रेडी टू ज्वाइन यू और नॉट। तो ये बहुत फास्ट डिसीजन लेना रहेगा। अगर आपने ए को बोल दिया कि यस आई एम रेडी टू ज्वाइन, तो ये सब में इंटरव्यू नहीं दे पाओगे आप बाद में। ये बात क्लियर है आप लोगों को सबको? सर एक क्वेरी है। एक मिनट, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। कि मतलब चार कंपनीज है, चार में से आप जिस कंपनी में पहले सिलेक्ट हो गए हो, ठीक है ना, उसके बाद अब आप आगे की कंपनी में, और अगर आपने कंसेंट दे दी है तो अब आप आगे की कंपनी में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। तो जब आप लार्ज सेंटर अच्छा। में सिलेक्ट हो जाते हो, ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल सेंटर में नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। या ध्रुमिल इसी से रिलेटेड क्वेरी क्या आपकी? यस सर, अगर फॉर हाँ। एग्जांपल मैंने अभी के शॉर्ट लिस्टिंग में 3 कंपनी के अंदर कंसेंट दे दिया मेरा, ठीक है, हम्म। एंड ऑन सब्सिक्वेंट स्टेज मेरा लाइक सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो स्मॉल सेंटर्स के लिए तो मेरा वे आउट ओपन होगा ही ना। हाँ देखो, अगर एक सिनेरियो ये बनता है कि आपने ये चारों कंपनी के इंटरव्यूज दे दिए, हाँ। ठीक है, और किसी कारण से चारों कंपनीज के इंटरव्यू में या तो आपको पसंद नहीं आई कंपनीज, या कंपनीज को आप पसंद नहीं आए, जो भी सिचुएशन बनती है, तो आपने या इसमें से कोई भी कंपनी सेलेक्ट नहीं करी, ठीक है, तो फिर स्मॉल सेंटर में आप बैठ सकते हो ना। ओके, बाय सिलेक्ट यू मीन कि जो एक्सेप्टेंस वाला ना, ऑफर एक्सेप्टेंस वाला, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस। कंसेंट वाला तो नहीं ना, लाइक वो तो अभी अपने दे रहे हैं कंसेंट। कंसेंट अभी दे रहे हो, बाद में एक्सेप्टेंस वाली जो बात है, मतलब ओके कि ओके, डी का इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू होने के बाद आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बराबर। तो सर आज आज मेरा लाइक 3 कंपनी ने शॉर्टलिस्ट किया है मुझे, तो मैं तीनों में कंसेंट दे दूं तो एज सच तो मेरा कुछ नुकसान नहीं है ना उसमें। राइट। तो अब देखो, अब मैं थोड़ा सा उसके बाद उस पर आ जाता हूँ, जो हमारा फाइनल क्वेश्चन है कि शुड यू वेट फॉर सेकंड राउंड, राइट। सर जस्ट क्वेश्चन कि सर सारी हाँ। कंपनीज में ही इतना ही टाइम मिलता है क्या कि विद इन 2 आवर्स आपको आंसर करना है जनरली? हाँ मतलब आपको उतना माइंडसेट बना के चलना है, बिकॉज दीज कंपनीज कम फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उनको मतलब ये रहता है कि एक दिन के लिए वो लोग आते हैं, तो उनको ये है कि फटाफट से हम लोगों को प्रोसेस कंप्लीट करना है। इफ यू आर नॉट रेडी टू ज्वाइन अवर कंपनी वी विल ऑफर समवन एल्स। ओके, तो मतलब वहीं पे डिसीजन लेने के, अगर फर्स्ट डे हो गया है तो आगे के ऑप्शंस नहीं है फिर? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये होगा अभी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आप लोग अभी से ही प्रिपेयर करके चलो इस बात को कि मेंटली प्रिपेयर रहो। पिछली बार ऐसे ही हुआ था, एक में रिलायंस आया था, उनके पास 10 lakhs पे आया था, और अगले दिन था L&T, तो उनका सिलेक्शन रिलायंस में हो गया था। ओके। फिर अगले दिन L&T में नहीं बैठे वो, क्योंकि उनको था कि कभी L&T में नहीं होगा, तो रिलायंस भी गई हाथ से और L&T भी हाथ से गई। तो ये डिसीजन टफ डिसीजन है, आई अंडरस्टैंड। इसलिए जब आप कंसेंट दे रहे हो ना,
मतलब जो कंपनीज आप सेलेक्ट कर रहे हो, जिसके पास ज्यादा चॉइस है वो और दिमाग लगा के उसको सेलेक्ट करो। कि मतलब ऐसा ना हो कि हमने सारी की सारी कंपनी ऐसी ले ली कि एक ही दिन में सारी कंपनीज होगी। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैंने मुंबई कैंपस लिया था। मुंबई कैंपस में मेरे पास पहले दिन की मैंने 3 कंपनी सेलेक्ट करी थी। और ऐसा कुछ हुआ कि जो कंपनी में मैं गया इंटरव्यू देने, उन्होंने बोला कि आपका एक राउंड हो गया है, अभी आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हो, तो आप वेट करो यहीं पे। मैं जब वेट कर रहा था वहां पर, तब तक मेरी जो बाकी मैंने कंपनीज में कंसेंट दी थी, वो कंपनी का इंटरव्यू हो गया खत्म। तो क्योंकि फिजिकल कैंपस है, फिजिकल कैंपस में ऐसा टाइम स्लॉट डिवाइडेड नहीं है। वर्चुअल में तो क्या होता था कि वो अलग अलग टाइम स्लॉट दे देते थे। तो हमको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली ये भी चलना चाहिए कि हमने अगर ऐसा कुछ टाइम दिया और सेम टाइम पे चीजें आ गई तो भी दिक्कत ना हो। दूसरा, तो मैं वही पैरामीटर्स बता देता हूँ आपको, ब्रॉड पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पे आपको थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए। तो पहला जो डिसीजन है, वो तो ये है कि सेकंड राउंड के लिए रुकना चाहिए कि नहीं, ये आप ही दे दें। देखो, सेकंड राउंड पर रुकना है नहीं रुकना है, उसका एक तरीका तो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने पुणे सेंटर लिया, ठीक है। तो अभी पुणे की एक बार लिस्ट देख लो, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर एनालिसिस करना है तो थोड़ा सा फिर इस तरह से एनालिसिस कर सकते हो। सर सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग में लाइक नई वाली कंपनीज शॉर्ट करेगी, या जो करंट कंपनीज का जो शॉर्ट लिस्टिंग आया हुआ है वो हम्म। उनके पास भी कुछ डिसिसिव पावर रहेंगे अब रिलेटेड टू द कैंडिडेट? नहीं नहीं, नई कंपनी से आएगी ना अब तो। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक ने मुझे आज शॉर्टलिस्ट कर दिया, ठीक है, तो सेकंड राउंड में आईसीआई का वो निकल जाएगा क्या? आईसीआईसीआई ने कर दिया ना आपको शॉर्टलिस्ट। अब सेकंड राउंड में वो तो फिक्स हो गई, वो तो ओके। वो फिक्स हो गई अब। ओके, तो बिफोर सेकंड राउंड मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि मुझे आईसीआई चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं, अभी आपने सर हाँ। हेलो। एक, हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं यही बोल रहा था कि अभी ज़्यादा शॉर्टलिस्टिंग्स है हम्म। और सबका इंटरव्यू डेट 4 फरवरी दिखा रहा है। तो ये चेंज होगा कि एक्चुअली में सब 4 फरवरी को आएंगी, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज आ गई और सबका 4 फरवरी दिखा रहा है इंटरव्यू डेट। तो दैट्स अ गुड प्रॉब्लम, राइट? आप तो अच्छी नहीं नहीं, प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम गुड है, बट मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं अगर 4 कंपनी को दे रहा हूँ उसमें कंसेंट, हाँ। और अगर उसमें कुछ क्लैश होता है तो दे कंसिडर इट के आगे पीछे करते हैं कि कैसे होता है, मतलब वो सिस्टम फिजिकल इंटरव्यू के टाइम पे। So I have the बिकॉज मैंने same एक यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, same तो problem. एक कोई रैंकर था, आई डोंट हम्म। रिमेम्बर हिज नेम। तो हम्म। उनका कुछ एक आरआईएल और टीसीएस या किसी का एक ही टाइम पे इंटरव्यू था, और वो टाइम पे तो शायद ऑनलाइन था, तो उन्होंने 2 लैपटॉप से एक साथ कुछ करना पड़ा था उनको, या ऐसा कुछ था विद द सेम टाइम, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था तो उनका टाइमिंग भी चेंज नहीं किया। तो मतलब क्या होता है, नहीं आइडिया आप दे सकते हो तो अगर। देखो, अभी मैंने जो अभी बता जस्ट रहे हैं। मेरा खुद का भी एग्जांपल दिया आपको कि लाइक मेरे साथ खुद के साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। कि मेरा एक कंपनी का इंटरव्यू चल रहा था और दूसरी कंपनी ने स्टार्ट कर दिया इंटरव्यू। मैंने ओके। तो फिजिकल कैंपस ही दिए हैं सारे। तो अब मेरे को भी ये प्रॉब्लम आई है। तो इस प्रॉब्लम का एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। बस हमको ऑब्वियसली ये करना है कि 4 कंपनीज हैं, तो 4 कंपनीज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हम इस तरह से कि जिसमें 2 कंपनी आज हो जाए, 2 कंपनी नेक्स्ट डे हो जाए, वो आइडियल ओके। कॉम्बिनेशन है। लेकिन मतलब जनरलाइज आंसर नहीं हो सकता उसका, क्योंकि हम्म। डेफिनेटली इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि उसकी प्रोफाइल के ऑफर की हुई है, सीटीसी के ऑफर क्या है, वो आपके लिए मेन कंसिडरेशन। सर पोर्टल पे हम्म। तो अभी सबका ही 4 फरवरी दिख रहा है, वो सर जो ओके, कंपनी तो को शायद डेट चेंज आगे होगा बढ़ मुझे गया लगता उनका है। भी मेरे फिक्स हिसाब कर से दिया टेक्निकल है ग्लिच क्या है। वो? आप लिस्ट देखोगे ना एक बार, वो जो कैंपस की आई थी
उसमें हाँ सबकी अलग अलग डेट है। और फोर्थ को तो प्रीमियर डे है, तो उस दिन ये सारी कंपनी नहीं आएगी, आईसीआईसीआई बैंक और ये सारी। उस दिन हाँ वो बस आएगी। पोर्टल पे अभी यही दिख रहा है। पोर्टल पे अभी नहीं सारा नहीं, ग्लिच वो चल रहा चेंज है। हो जाएगा। देखो अभी वो वो तो, चेंज हो जाएगा बाद अभी में। आपको ये जो डेट्स दी हैं इन डेट्स के हिसाब से होगा। जैसे कि हाँ, लाइक इसमें अभी पोर्टल पे पूरा ग्लिच है। उसमें अभी मेरे को भी पहले इंडियन ऑयल और ये सारी बता रहा था, इंडियन ऑयल, गेल, पीडब्ल्यूसी। अभी हम्म मैंने वापस रिफ्रेश किया तो चारों कंपनी हट गई वो। और उसमें पैकेज भी ऐसे बता रहे थे 22 लाख, 33 लैक्स और ये सारा है। अभी रिफ्रेश किया तो सारे हट गए। अब और ये बार बार सबकी रिफ्रेश डेट मत करना। चार बता रहा है। हाँ ज्यादा अभी कुछ रिफ्रेश भी मत नहीं। करो सब। ओके चलो, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे आपको अगर एनालिसिस करना है, ठीक है, तो जैसे कि पुणे सेंटर की कंपनीज है, ठीक है। अभी पुणे सेंटर वो जो आप बोल रहे हो, अगर वो ग्लिच है तो वो तो हट जाएगा, ठीक है ना। वो तो डेज यही रहेंगे जो इंटरव्यू डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाली डेट। जैसे कि अमेजोन इज ऑन 4th, ईवाई इज ऑन 5th, राइट। ये तो यही रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। अभी मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको दिख रहा है कि मेरे को अभी जो शॉर्ट लिस्टिंग आई है, वो मेरे को शॉर्ट लिस्टिंग आई है डे 2 की कंपनीज की, हिंडाल्को, मर्सिडीज और एक्सेंचर फॉर एग्जांपल, तो शुड आई वेट? तो आपके सामने ये क्लियर पिक्चर है कि डे 2 की अगर कंपनीज के बाद अगर आप वेट कर रहे हो, तो फिर डेफिनेटली आपकी इच्छा ये होगी कि डे 1 की कंपनीज अगर आपके पास आए तो ही आप वेट करोगे, ठीक है ना। अगर आपके पास डे 1 की चारों कंपनीज हैं, मान लो आपको ये 5 कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करा, Amazon, EY, GDS, ट्रेसविस्टा, पीडब्ल्यूसी और पीडब्ल्यूसी कोलकाता, तो इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है ना अब। यही तो 5 कंपनीज है जो डे प्रीमियर और डे 1 पे आ रही। तो यू शुड नॉट वेट इन दैट केस, क्योंकि आप वेट करोगे तो ये भी चली जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने की बात ये है कि आप इसको डे वाइज वो कर लो, सॉर्ट। सर इसमें एक्सिस बैंक का नाम क्यों नहीं है? एक्सेस बाद में होगी, नीचे होगी वो। सर लेकिन इस लिस्ट में जो टाइमिंग दिखा रहा है और हमारे जो वहाँ पे दिखा रहा है वहाँ पे अलग अलग टाइमिंग है, तो कौन सा टाइमिंग रहेगा इंटरव्यू का? लिस्ट देखो वाला जैसा कि सही आप है, बोल वो रहे हो बोल रहा कि ना। उसमें सब जगह 4th Feb भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत है, राइट। जो शीट इंस्टीट्यूट ने ये वाली निकाली है, इसमें करेक्ट टाइम, इंटरव्यू डेट और बाकी टेस्ट। So in case of my list, it is हम्म showing that all the interviews will be conducted on the 8th of February. हाँ विच मेरा भी सेंटर? सर वही। Sir, Kolkata. हाँ सर मेरा भी कोलकाता सेंटर सब 8 दिखा रहे हैं। 8th दिखा रहा है ना, क्योंकि 8th को स्टार्ट हो रहा है वो। तो हो सकता है कि कौन कौन सी कंपनी है, अभी बताओ, मैं भी बता देता हूँ आपको कब कब होंगे। सर पीडब्ल्यूसी, EY. ये देखो, केपी केपीएमजी ऑफशोर, नहीं इंडिया इंडिया। देखो केपीएमजी इंडिया 15th Feb को, ओ ठीक है So ना। we have to go by this Excel sheet. मतलब जो पोर्टल हाँ पे हाँ जो हाँ हाँ, है उसके 8th को हिसाब सब थोड़ी से। होंगे, क्योंकि 8th को तो स्टार्ट हो रहा है, तो वो गलती से उसमें ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन इट इज बेसिकली एज पर दीज डेट्स। तो अभी आपको सबको 4th Feb दिख रहा है क्या वहाँ पे? हाँ सर, 4th का भी दिख रहा है। माय गॉड, इस बार आप लोगों के लिए चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा डिसीजन पॉइंट है, अब आपको लग रहेगा कि सारी कंपनी 4th Feb को आएगी, तो सबसे पहला काम तो आप लोग यही करो कि जो कंपनी है आपकी, ठीक है ना, उस कंपनी को पहले तो ये लिखो कि वो इस लिस्ट के हिसाब से, डे 1 डे प्रीमियर के हिसाब से, कि वो कौन से डे में फॉल कर रही है। वो पता है आपको कैसे करोगे? जो इंस्टीट्यूट की सर जो हम ये लिस्ट आई एक्सेल थी ना, शीट यूज कर सकते हैं ना? लेटेस्ट वाली जो शीट है, उसको डाउनलोड कर लो और इसके हिसाब से देखो। सीएमआईबी की वेबसाइट पर जाओ, ठीक है। सीएमआईबी की वेबसाइट पर गए, यहाँ पर इस पर क्लिक करा, सीएमआईबी, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्टिसिपेटिंग इन फेब मार्च 25, राइट। यहाँ पे जो डेट्स दी हुई हैं वो डेट पर आपको रहेगा। जैसे कि अभी आपने बताया कि केपीएमजी फॉर एग्जांपल, केपीएमजी मुंबई में कब आ रही है? 6th Feb को, ठीक है। कोलकाता में कब है? 15th Feb को। तो ये वाली डेट देना है आपको, ठीक है। इसके हिसाब से डिसीजन लो।
और सर जैसे अपन का उस दिन इंटरव्यू नहीं है पर वॉक इन ड्राइव के लिए जा सकता है, ऐसा है पॉसिबल? हाँ वो कर सकते हो, वॉक इन ड्राइव ओके। के लिए जा सकते हो, ठीक है ना। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे मुंबई में एक्सेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मुझे आई है, पर उसमें हम्म जैसे लेटेस्ट वाली शीट में दो डेट्स दिखा रहा है, फोर्थ हम्म भी और सेवेंथ भी। तो हम्म एक्चुअल कौन सी वाली है? देखो एक्सेंचर दो आई है, एक एक्सेंचर इंडिया, एक एक्सेंचर सॉल्यूशंस है। नहीं सर, उसमें एक्सेंचर सॉल्यूशंस की ही दो डेट्स दिखा रहा है। एक्सेंचर सॉल्यूशन नहीं होगा, वो होगा एक्सेंचर इंडिया। ये देखो, एक्सेंचर इंडिया जो है वो डे 2 पर आ रही है, और डे 1 पे कौन सी है, एक्सेंचर इंडिया। नहीं सर, मुंबई सेंटर की बात करी थी मैं। अलग अलग है ना। हाँ मुंबई सेंटर में भी 2 बार आ रही है। सर मेरे केस में कैसा हुआ है, अहमदाबाद सेंटर है मेरा, हम्म और आईसीआईसीआई बैंक आई है, पर अभी लिस्ट के अंदर आईसीआईसीआई बैंक अहमदाबाद में है ही नहीं। हाँ सर, कोलकाता में सर भी सेम। सेम मेरा बैंगलोर में भी। सर सेम वहां पे भी है जयपुर में। एक सेकंड एक सेकंड, देखो पहले मैं ये वाला आंसर देता हूँ। एक्सेंचर सॉल्यूशंस जो है वो कंसल्टिंग के लिए, तो जिसको भी एक्सेंचर सॉल्यूशन आई है वो अलग कंपनी है, ठीक है। और एक्सेंचर इंडिया जो है वो अलग प्रोफाइल के लिए, तो उसका पैकेज भी कम होगा, एक्सेंचर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा। सर मुझे दोनों आई है। नहीं सर, तो एक्सेंचर सॉल्यूशंस में तो पैकेज 10 lakhs ही है। यस सर। एक्सेंचर सॉल्यूशंस में हाँ, और उसमें आप हाँ सर एक बार सर्च यस करिए, सर। इसमें दो बार दिखा रहा है वो। फोर्थ भी दिखा रहा है और सेवेंथ भी दिखा रहा है। हाँ हाँ मैं बोलता रहा हूँ आपको कि वो वैसा ही है, क्योंकि एक कंसल्टिंग के लिए है और एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो वो दो दो बार ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, तो ओके, अभी क्या क्वेश्चन बोला था दो मुझे पहले एक आपने। क्वेश्चन है। सर आईसीआईसीआई बैंक है ना, उस वो हम्म अहमदाबाद है ही नहीं लिस्ट में, अहमदाबाद में आईसीआईसीआई बैंक है ही नहीं, फिर भी उसका शॉर्ट लिस्टिंग आया है मुझे। So same thing सर in सेम। ICICI Bank was not in the list, but I have got shortlisting in that case. सर सेम मेरे केस में भी है। आईसीआईसीआई है ना, मेरे क्योंकि केस में भी यही है। देखो आईसीआईसीआई लास्ट मोमेंट पे ऐड हुआ है अभी। वो मान लो आपकी वो 10 to 11 का अगर पैकेज लेके आता है, ठीक है, तो इट वुड बी ऑन 4th और 5th डे। तो जैसे कि अहमदाबाद सेंटर है, तो अहमदाबाद सेंटर में ऐसे काउंटिंग करो कि 5th से स्टार्ट हो रहा है अहमदाबाद सेंटर, तो 5th इज डे प्रीमियर, 6th इज डे 1, देन डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे कर। तो वो मोस्ट लाइकली डे 4 पे आएगी, क्योंकि अगर वो 10-11 लैक्स लेके आ रहा है तो वो आ जाता है डे 3 या डे 4। तो इट विल बी कमिंग समवेयर अराउंड 8th या 9th। उसमें हो सकता है अपडेट नहीं हो अभी इंस्टीट्यूट की लिस्ट में। देखो लेकिन आपको डिसीजन तो अभी लेना है, आप कब तक वेट करोगे कि इंस्टीट्यूट की लिस्ट अपडेट होगी उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे, तो उतना वेट मत करो, ठीक है। But sir, can we consider this that it is a glitch that the same date is reflecting in all the companies? हाँ क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं कि एक दिन में सारी कंपनीज के इंटरव्यूज हो, तो वो तो है ही कि अ, वो तो ग्लिच ही 100%। ऐसे क्योंकि एक दिन में जो डे 1 की कंपनीज है इतनी थोड़ी होती है। फिर तो ये हो गया कि डे 1 की जितनी भी कंपनीज है वो सब 17 to 20 लैक्स का पैकेज देगी, क्योंकि मिनिमम सीटीसी का ये क्राइटेरिया है, ये देखा ही होगा आपने, राइट। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर मिनिमम सीटीसी। जो डे प्रीमियर है दैट इज 17 to 20, तो 4th Feb इज बेसिकली डे प्रीमियर, ठीक है ना, सर क्लियर है आप लोगों एक को। जो कंपनी है जो डे प्रीमियर पे आ रही है, वो हम्म मुझे आई है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग, बट उसका सीटीसी तो 17 to 20 में नहीं है। कितना है उसका। उसका 1050 है सर। कौन सी कंपनी है। पीडब्ल्यूसी कोलकाता। पीडब्ल्यूसी कोलकाता डे प्रीमियर पे कहाँ है। ओके ठीक है डे सर। प्रीमियर पे नहीं है पीडब्ल्यूसी कोलकाता, ठीक है। Hello, चलिए। sir. सर
एक एक मिनट, डाउट पहले था। पहले एक बार चैट वाले ले लेते हैं, जो चैट बॉक्स के क्वेश्चन हैं। ओके। ग्लिचेस आ रहे हैं इसमें। सुबह 8 कंपनीज 3:33। ओके, दिस इज एनएसडीएल में सीटीसी विल डिस्कस आफ्टर द एंड कैपिटल। कमिंग टू कोलकाता। Yes, is on criteria. It's not too fast. All right. Okay, so there are almost the questions where I have answered almost, right? Uh, अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि लाइक आप लोगों को सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, ठीक है। सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग का मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप लोगों को डिसीजन लेना है, लाइक डू यू वांट टू वेट फॉर इट और नॉट, ठीक है। सो उसमें यही करो, सबसे पहले आपका जो भी सेंटर है उसकी सारी कंपनीज सामने रख लो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने पुणे ले लिया, ठीक है। तो पुणे की सारी कंपनी सामने रख लो, उसको डे वाइज अरेंज कर लो, ठीक है। डे वाइज कैसे अरेंज करोगे वो तो आपके पास लिस्ट है, ठीक है। अब उसमें देख लो, सपोज आपको डे 3 या डे 4 की कंपनीज आई हैं। डे 3 या डे 4 की नीचे नीचे की कंपनीज आई है, मान लो पिनाकल मोबिलिटी, टाटा कंसल्टेंसी, कैप जेमिनी और एपेक्स ग्रुप, ठीक है। ये 4 कंपनी आई है। तो ऐसे केस में यू कैन थिंक ऑफ वेटिंग फॉर वन मोर राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, क्योंकि डे 1 और डे 2 की एक भी कंपनी नहीं है आपके पास जिसके हायर पैकेजेस हैं, तो उनके लिए वेट करके अगले राउंड के लिए आप वेट कर सकते हैं। ये एक बहुत मोटा मोटा मैं आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक जो सबसे सीधा सॉल्यूशन है वो तो यही है कि आपके सेंटर की सारी कंपनीज को सामने रख लो और उसको डे वाइज अरेंज कर लो, और आप देख लो कि आपको कौन कौन से डेज मिल रहे हैं उसमें से, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखो, ये डिसीजन जो है ये इजी डिसीजन नहीं है, ठीक है। क्लास हम लोगों की रेगुलर क्लासेस जो चलती हैं उस क्लासेस में व्हाट आई नॉर्मली सजेस्ट इज एवरीवन, लाइक यू हैव टू डू 1-to-1 डिस्कशन। तो अलग से आई टुक आउट टाइम फॉर दैट कि आप लोगों को 1-to-1 डिस्कशन ही करना है। जो लोग अभी रेगुलर स्टूडेंट्स क्लास में है, ठीक है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आप लोग भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। सो आई नीड दिस मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन लगेगी आपसे, कौन सी कंपनीज है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है उसका, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर इसमें आ सकता हो तो इसमें लिखो, नहीं तो पूरा लिख के भेजो मेरे को। सेंटर तो है ही ऑब्वियसली, डेट डेट वो लिखनी है आपको जो उस लिस्ट में ना, वो वाली डेट नहीं जो आपको दिख रही है। राउंड्स तो दिख रहे हैं आपको कौन कौन से। सीटीसी लिखना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर नहीं लिखी छोड़ दो उसको, और पोस्टिंग लिख के भेजना है, ठीक है। ऑफ कैंपस आपके पास अगर कोई ऑफर लेटर है तो वो लिख के भेजो, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप मेरे को दोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको अगले राउंड के लिए रुकना है, कौन सी कंपनीज शॉर्टलिस्ट, कौन सी कंपनीज को अभी कंसेंट देना है, ठीक है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू फिल। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को ऑलरेडी भेज भी दिया है, तो उनको मैं टाइम स्लॉट बता दूंगा, उस टाइम पे हम लोग 1-to-1 डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, मेरा अगेन आप लोगों को बहुत सिंसियर सजेशन है, ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन है। किसी न किसी सीनियर के साथ बैठ के, जिन्होंने ऑलरेडी कैंपस दिया है, उनके गाइडेंस में ही ये डिसीजन लेना। बिकॉज मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि लाइक फॉर एवरीवन आई कैन डू 1-on-1। तो फॉर माय क्लास आई डू 1-to-1 डिस्कशन, ठीक है। बाकी मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ सभी लोगों को कि क्राइटेरिया रखना क्या है, ठीक है। तो क्राइटेरिया में देखो, जिन कंपनीज में नहीं जाना उसको आउटराइटली छोड़ दें। कोई मतलब नहीं है ऐसी कंपनीज को ट्रायल एंड एरर करने का। जैसे कि अगर आपको आरएम में नहीं जाना है, आरएम आईसीआईसीआई आरएम की पोजीशन नहीं लेनी है, तो छोड़ दो उसको फिर। अननेसेसरी बैठ के कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्योंकि फिर सेकंड राउंड में हो सकता है अच्छी कंपनीज आ जाए। अब मैं आपको थोड़ा पास्ट ट्रेंड बता देता हूँ कि क्या सेकंड राउंड में एक्चुअली कंपनीज आती हैं क्या, ठीक है ना। तो एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। राइट। सो ये क्वेश्चन होता है कि ये क्वेश्चन होता है कि सेकंड राउंड में रियली
तो कंपनीज बढ़ती हैं क्या? तो देखो, ये तो प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि सेकंड राउंड में हर बार स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्टिंग आई तो है, ठीक है ना? लेकिन ये भी एक बात आप समझो कि 15 lakhs की सीट की, ये मान लो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है किसी का कि 15 lakhs से की सीटीसी 14 है, 13 है, 12 है और 11 lakhs, राइट? ये है कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4 और कंपनी 5। और ये है बेसिकली स्टूडेंट 1। अब ये स्टूडेंट 1 क्या करेगा? नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या बोलती है कि हायर सीटीसी वाली सब सिलेक्ट करो। तो ये क्या करेंगे, 12 13 14 15 को सिलेक्ट कर लिया, 11 वाली को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट 2 के पास कौन सी जाएगी सेकंड राउंड? ये वाली जाएगी, 11 lakhs वाली। तो जो हायर सीटीसी वाली जो कंपनीज है उसको मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वो कोई भी नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग? तो इसलिए आप लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनीज एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वो कोई भी नहीं छोड़ने वाला है। और जो सबसे बड़ा इस बार प्रॉब्लम हो गया है, वो प्रॉब्लम ये हो गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज अपीयर नहीं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अब क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं दिख रही है, तो एवरी वन विल सिलेक्ट डे 1 कंपनीज। अब डे 1 कंपनीज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जैसे मुंबई की बात कर लेते हैं, तो मुंबई में जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अब नॉर्मली दिखता नहीं है कि कितनी वैकेंसी है। अगर ये दिख रही होती है आपको कि 10 वैकेंसी है, तो आप एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमको इसको लेना है कि नहीं लेना है। डाई जियो हो सकता है इसमें 3 वैकेंसी हो केवल, तो आप उस हिसाब से एस्टिमेट लगा लेते हैं कि 3 ही वैकेंसी है, जो सिंगल डिजिट रैंक होल्डर है वो ले जाएंगे इसको, तो छोड़ देते हैं। तो ये अब आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा किसी के साथ बैठ के ही ये डिसीजन लेना, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी सामने नहीं है, ठीक है? सो दैट वे। बट सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टलिस्टिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी आने के चांसेस कम है, क्योंकि एवरी वन विल सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर डे प्रीमियर कौन सा है, कैसे पता चलेगा? डे प्रीमियर कैसे पता चलेगा? ओके, तो ऐसे पता चलेगा कि आप जब अगेन सीएमआईबी की वेबसाइट पे जाओ, या मैं ग्रुप पे भेज दूंगा आपको कि कौन सा डे प्रीमियर है। पर सर वो तो सेंटर वाइज चेंज होता रहेगा ना डे प्रीमियर? हाँ, सबका अलग अलग है डे प्रीमियर। जैसे कि मुंबई का 4th है, 4th Feb है। और सर अहमदाबाद का कौन सा होगा? अहमदाबाद का 5th है। ओके। तो उस दिन से काउंट करना है आपको। दिख रहा है आप लोगों को? दिस वन, मुंबई का कौन सा है? 4th, 4th स्टार्टिंग डेट है, ठीक है ना? तो ये प्रीमियर डे, ठीक है? ओके सर। बैंगलोर का 5th है, दिल्ली का 6th है, चेन्नई 7th और कोलकाता 8th। ये भी चेंज हुआ थोड़ा सा, ठीक है ना? जयपुर अगेन 4th है, और अहमदाबाद 5th है। जयपुर एंड पुणे इज 4th, ठीक है? तो ये डेज है बेसिकली, तो इसके हिसाब से आपको काउंटिंग करनी है। सर मेरे केस में अहमदाबाद में कोई भी कंपनी फिफ्थ को आ ही नहीं रही। तो इसलिए डे प्रीमियर में एक भी कंपनी नहीं। हाँ डे प्रीमियर पे डेट सिक्स पे भी कोई नहीं है, 7 से ही है सब। तो डे 3 से है सब, सॉरी डे हाँ। 2 से है कंपनी, हाँ। ठीक है ना? और डे 2 का सीटीसी कितना है? डे 2 का मिनिमम सीटीसी जो है दैट इज दिस वन, 11 to 11.5। तो मिनिमम 12 to 14 और 17 to 20 की रेंज में कुछ भी नहीं है। हम्म। मिनिमम इज 11 to 11.5, लाइक दैट, ओके। ठीक है ना? दैट। और सीटीसी के लिए हमें वो देखना है ना, सीटीसी पर वैकेंसी। हाँ, करेक्ट। सर मेरे को जयपुर में खाली दो कंपनीज आई है, आईसीआईसीआई और वीके एसोसिएट्स, तो अब मैं लगा सकता हूँ कि आज के नेक्स्ट में आ जाए मेरे को।
कि हाँ, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है? मतलब देखो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऐसे तो कम है, लेकिन हम्म, जैसे मैंने बोला कि शाम तक तो वेट करो आप मिनिमम। ऐसा। हाँ हाँ, क्योंकि कल तक देना है आपको कंसेंट। हम्म। ठीक है, तो शाम तक तो डेफिनेटली होपफुल रहना ही चाहिए कि देयर विल बी सम मोर कंपनीज दैट विल बी पार्टिसिपेटिंग। सर ठीक है। मुझे हेलो सर, अभी सुबह मुझे एक की कंपनी पूछना था कि आई थी। हेलो। ओके, वन सेकेंड। ओके, जस्ट अ सेकेंड। देखो, अब आप लोगों को ये पार्ट क्लियर है कि फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस क्या है। ये भी क्लियर है आपको कि जो डेट्स उसमें दी हुई है वो डेट्स ब्रोशर में से निकालनी है आपको। ठीक है। तीसरा, सेकंड राउंड के लिए रुकना है नहीं रुकना है। ओके। उसमें ये है कि शाम तक तो एटलीस्ट रुको आप, उसमें और नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ती हैं। कल तक देना है तो कल सुबह भी देखो देर इज एनीथिंग इंक्रीजिंग। एक टाइमलाइन ले लो, करीब 12 बजे के आसपास, 12 या 1 बजे के आसपास आप मान लो कि तब तक हम लोग कंसेंट दे देंगे। बेटर, बहुत बेटर कंपनी जो डे प्रीमियर पे आती है वो कोई भी नहीं छोड़ेगा, तो उसके शॉर्टलिस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। और जहां जहां पर आपको सीटीसी का कंफ्यूजन, जैसे आईसीआईसीआई में सीटीसी का डेफिनेटली कंफ्यूजन है, तो उसमें आप जैसे मैंने आपको बताया है कि 11-12 लैक्स उसका एक एवरेज जाता है, तो वो मान के चलो आप। ठीक है। रोल एकदम क्लियर है कि वो सेल्स का रोल है, अगर आरएम लिखा हुआ है तो। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें जो है वो पास्ट की बेसिस पे एकदम क्लियर है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए। ठीक है। और जब आप डिसाइड कर रहे हो कि लाइक हम लोग को ये कंपनी में जाना है नहीं जाना है, तो ऑब्वियसली बड़ा डिसीजन है। ठीक है ना, क्योंकि करियर से रिलेटेड है, तो करियर ग्रोथ, सीटीसी का ब्रेकअप, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि सीटीसी जो उन्होंने लिखी है वो आ, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वो आप या तो मेरे को डायरेक्टली पूछ लेना कि इसका, जैसे आईसीआईसीआई का मुझे पता है कि आईसीआईसीआई में एक लोन का कंपोनेंट भी होता है, मतलब एक नोशनल लोन का कंपोनेंट होता है, जिसमें अगर आप लोन लेते तो वो वाला लोन का अमाउंट उसमें डला हुआ होता है। तो सीटीसी को लेके अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको, तो वो भी आप एक बार पूछ लेना कि लगी ये वाला जो सीटीसी है, इज इट गुड और नॉट। ठीक है। और बाकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने जैसे वेदांता लिया, हिंडाल को लिया आपने। ठीक है, तो हिंडाल को वेदांता की मैक्सिमम जो पोस्टिंग है वो होती है प्लांट लोकेशन। तो आप प्लांट लोकेशन पे जाने के लिए रेडी हो क्या? पहले अपना माइंड मेकअप कर लो, अगर रेडी हो तो फिर ये वाली कंपनीज लो, नहीं तो फिर आप लोग दूसरी कंपनीज को ऑप्ट करो। तो उसमें सब चीजें देखो, मतलब सीटीसी, जॉब प्रोफाइल में क्लैरिटी कम मिल रही है तो गेट दी क्लैरिटी। 70% कंपनीज तो रिपीट हुई है, तो उनका तो मैं आपको इजीली बता सकता हूँ कि वो क्या रोल रहता है और क्या ग्रोथ रहती है उसके अंदर, तो दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है ना। सीटीसी को लेके कुछ कंफ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हो, तो मैक्सिमम क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ओके। हो सकता है कुछ नई कंपनीज आई हैं तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़े कि लाइक इसमें एक्चुअली क्या ऑफर करना रहेगा, मतलब इसमें क्या रहता है। ऐसे केस में लाइक यू कैन डेफिनेटली टॉक टू एनी ऑफ योर सीनियर, लिंक्डइन पे अगर कोई कनेक्शन मिल जाता है, जैसे कि हैदराबाद में कौन सी कंपनी आई है, कैपिटल वन करके आई, आई थिंक। ठीक है ना, दैट इज अ न्यू कंपनी विच इज नॉट पार्टिसिपेटेड अर्लियर। तो वो कंपनी के लिए थोड़ा हमको क्लैरिटी, एडिशनल क्लैरिटी ले लेना चाहिए फ्रॉम सीनियर्स और पीपल हु आर फ्रॉम लिंक्डइन। तो ऐसे करके आप लोग फुल क्लैरिटी के साथ फिर कंसेंट दो। ठीक है। ऑल राइट, तो सर एक क्वेश्चन था कि आपने जैसे वो बोला ना एक्सेल शीट भेजने के लिए, तो सर हम्म। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन जैसे आपने कहा जैसे कि पीडब्ल्यूसी जो आई है कोलकाता में एसडीसी, तो हम्म। उसमें जैसे कि सारे जॉब डिस्क्रिप्शन नीचे दिए हुए हैं, लेकिन ऐसे बोला हुआ नहीं है, एश्योरेंस भी है और बहुत कुछ दिया हुआ है। हाँ, पता चलेगा कि कौन सा जॉब रोल होने वाला है? देखो अभी जैसे बहुत सारी चीजें जहाँ पे लिखी हुई है कि लाइक टैक्स भी लिखा है, ऑडिट भी लिखा है। ठीक है। तो उसमें मान के चलो कि मैं इंटरव्यू के पहले तो बता देते हैं कि लाइक कब कौन सा जॉब डिस्क्रिप्ट कौन सा आपको लेना है, लेकिन उसमें भी एक जो कंफ्यूजन रहता है वो बना हुआ रहता है। तो ऐसे केस में ऑडिट की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है ना, जहाँ पे बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, सारी मिक्स प्रोफाइल, जैसे एक आनंद राठी करके कंपनी है, तो आनंद राठी में भी बहुत सारे मल्टीपल रोल्स होते हैं। तो
देयर वुड बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि उसमें किसके लिए प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि सब तो लिखा है उसमें। तो उसमें कुछ कॉमन प्रिपरेशन है और कुछ रोल्स के लिए आपको अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सर यहाँ पे जैसे कि राउंड जो है पर्सनल इंटरव्यू जीडी टेस्ट, तो ये हम्म कैसे पता चलेगा? पर्सनल इंटरव्यू तो होगा ही, लेकिन जीडी कैसे पता चलेगा सर, होगा कि नहीं? ये भी सब में होती है क्या? नहीं, वो तो उसमें लिखा हुआ है ना कि जीडी राउंड होगा या नहीं होगा। सर उसके बगल में जैसे मेरे जितनी भी कंपनी है सब में लिखा हुआ है पर्सनल इंटरव्यू, तो सिर्फ वही होगा इसका हाँ, मतलब ना? पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर जीडी नहीं होगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, बोलिए। सर जैसे हमारा जो भी कंपनी से शॉर्टलिस्टिंग आई है, कुछ कंपनीज के नीचे मेंशन्ड है कि पोस्टिंग लोकेशंस, और काफी सारी लोकेशंस का नाम है। जैसे मैं कोलकाता के लिए अप्लाई कर रही हूँ, बट उसमें जैसे बैंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, 3-4 जगह मेंशन्ड है। तो क्या वो हमें प्रेफरेंस देंगे चूज करने के लिए? बिकॉज कोलकाता इज वन ऑफ द ऑप्शन, वो जहाँ पे मेंशन्ड है। तो हमें ऑप्शन दिया जाएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, इनका नीचे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग को ऑप्शन मिलेगा या वो लोग उनमें से कहीं भी हमें पोस्ट कर सकते हैं? देखो, वो नॉर्मली जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस ये होता है कि दे हायर यू एंड देन दे गिव अ 1 वीक और 10 डेज ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। एक इंडक्शन होता है, जैसे लाइक आई गॉट सिलेक्टेड इन आइडिया सेल्युलर। सो आइडिया में जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ तो हम सबको हेड ऑफिस बुलाया उन्होंने, और उनके हेड ऑफिस में हमको करीब 10 डेज के करीब ट्रेनिंग के लिए रखा उन्होंने। और 10 दिन के बाद उन्होंने हमको बोला कि अब आप लोग को हम लोग अलग अलग जगहों पे भेजेंगे, अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग लोकेशंस पे। तो आप लोगों का क्या प्रेफरेंस है, पहले पूछा हम लोगों से उन्होंने, हमने बताया, फिर उन्होंने उसको मैच करने की कोशिश करी। जिनका मैच हो गया वो ठीक है, जिनका मैच नहीं हुआ उन लोगों को उन्होंने बोला कि अब आपको जाना पड़ेगा। तो कंपनीज भी कोशिश जरूर करती है कि आपको आपकी प्रेफर्ड लोकेशन देने का ट्राई करें, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, हिंडाल्को, वेदांता, प्रिज्म जॉनसन, ये जितनी कंपनीज हैं जिनके प्लांट्स पे पोस्टिंग होती है, तो वो उनके पास कोई चॉइस नहीं हो, वो आपको भेजेंगे ही वहां। तो वो वहां पे आपका प्रेफरेंस ना भी हो तो लोकेशन ही वही है, उनके पास पोस्टिंग की लोकेशन ही वही है, तो वहीं पर हमको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है ना? तो फाइनल डिसीजन कंपनी के पास रहेगा। आप से पूछ जरूर लेंगे वो एक बार कि व्हाट इज योर प्रेफरेंस, बट उसको मिलने की गारंटी नहीं। ओके सर। और सर ठीक ये है। इंटरव्यू शेड्यूल कहाँ पे होती हैं? मतलब ये इंटरव्यूज अलग अलग कंपनीज के ऑफिसेस में जाके होंगे या फिर ये नहीं नहीं, आईसीआई एक ही जगह, कंडक्ट? आईसीआई सेंटर में, सारी कंपनीज उधर ही आएंगी? सारी कंपनीज। सर इन केस मान लीजिए सेम डेट पे अगर मैं दो कंपनी का वो डेट क्लैश हो रहा है, तो क्या हम्म चांस ले सकते हैं कि मान लीजिए डेट का मतलब जो टाइमिंग है, हो सकता है वो इंटरव्यू देखो, का लेना वो। ही पड़ेगा। बिना चांस लिए तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 4 फैब की आपको शॉर्टलिस्टिंग आई है, तो बेस्ट कंपनीज तो 4 को ही है, प्रीमियर डे की है, तो उसको छोड़ने के रिस्क तो लेना ही नहीं चाहिए। तो चांस तो लेना ही चाहिए फिर उस केस में। ओके सर। हेलो सर, मेरी 4th फेब को कोई कंपनीज नहीं है, बट मैं प्रीमियर डे पे जा सकता हूँ जस्ट फॉर। हाँ, और वॉक इन के लिए जा सकते हो। ठीक है। सर ऑलराइट, सो देखो, अभी आज जितनी भी कंपनीज है, राइट, उससे रिलेटेड अब हम लोगों का एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है। once you will give the shortlisting, definitely you will have that question ki like what the companies and how I have to prepare for these companies. So starting from today, right, 22nd, आज से ही हम लोग क्रैश बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज फुल्ली लाइव बैच फॉर 7 days। ठीक है। तो दिस इंक्लूड्स ऑल दी कंपनीज, जो भी कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही है उनकी जो भी प्रोफाइल्स हैं, उन प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंगली you will get prepared. Apart from that, definitely there will be mock interviews and mock GDs in this one. ठीक है। सो लेकिन अगर आप को लग रहा है कि अभी हमको और फास्ट ट्रैक पे प्रिपरेशंस करनी है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, दैट इज अवेलेबल। दोनों अपॉर्चुनिटीज हैं अभी आपके सामने। इफ यू वांट टू अटेंड लाइव, यू कैन अटेंड लाइव, राइट। आज का जो सेशन रहेगा दैट विल बी एट 8 PM। ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन सर्टेनली opt for that one। ठीक है। तो दिस इज जस्ट एन अपडेट सो दैट जिनके भी ये क्वेश्चंस हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर रिटर्न टेस्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपनी स्पेसिफिक थिंग्स, सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वन, राइट।
बाकी इसका अपडेट ग्रुप पर तो हमने ऑलरेडी कर रखा है। और रिकॉर्डेड का क्या रहता है सर, प्राइस चार्जेस एंड ऑल? अ, आप ग्रुप में एडेड हो क्या व्हाट्सएप ग्रुप पर? हाँ हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आई थिंक उन्होंने कम ऑलरेडी रखा हुआ है उसे, तो ओके। एक बार आप उसमें देख लेना। सर ओके, कैन थैंक यू यू। प्रोवाइड व्हाट्सएप ग्रुप लिंक? रिक्वेस्ट जस्ट द शीट यू वर शोइंग नो, जहाँ पे आपने वो सीटीसी और वो डे प्रीमियर का लिस्ट बनाया था, क्या आप वो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं सर? एक्चुअली वो क्या पूरी अपडेटेड नहीं है अभी फिलहाल, मतलब उसमें लेटेस्ट वाला नहीं डला हुआ है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग, दैट्स नॉट वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, बस उसमें डे वाइज पुट अप करना है, ठीक है। क्योंकि उसमें देर आर सर्टन मोर थिंग्स ऑल्सो, लाइक उसमें ये भी लिखा हुआ है कि फिर प्रीवियस में कौन सी कंपनी की उस प्रोफाइल के लिए आई थी, तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी वो उसी रोल के लिए आए। तो फिर क्या होगा कि हम लोग उसको सर्कुलेट कर देंगे, बाद में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो दैट इज बेसिकली फॉर इंटरनल यूज की देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इस बार भी इसी रोल के लिए आई होगी, सो दैट हम लोग उसी हिसाब से उसकी प्रिपरेशन से स्टार्ट करवाएं, दैट वे। ठीक है, मैंने ग्रुप की लिंक भेज दी है। ओके, जिन लोग ग्रुप पे नहीं है वो लोग ऐड हो जाइए। राइट, ऑल राइट, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन हो, या चैट में मैंने कोई क्वेश्चन मिस करा हो तो जस्ट उसको पॉइंट आउट कर दीजिए। सर मेरा डाउट है एक तो। ओके, एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स के ले लेता हूँ कि कैन वी हैव बोथ रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स? यस, जो लोग भी लाइव अटेंड करेंगे उनको रिकॉर्डेड भी साथ में मिलेगा, जो रेगुलर रिकॉर्डिंग्स है, रेगुलर क्लास की और रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डेड वाले को अगर कुछ डाउट हुआ तो सर देयर विल बी मतलब गाइडेंस फॉर फ्रॉम योर साइड या? हाँ, दैट इज एवरी डे वी डू कंडक्ट लाइव सेशंस, राइट, सो यू ओके। कैन डेफिनेटली अटेंड दैट वन, ठीक है। ओके। सो आज जैसे कि हम लोगों का कल सुबह 11:30 पे 1-to-1 डिस्कशन होगा विद द रेगुलर बैच, ठीक है ना, कि लाइक विच कंपनीज टू ऑप्ट, ठीक है ना। तो फिर आप वो सब भी अटेंड कर पाओगे, जो 1-to-1 सेशंस है, ठीक है। दीज आर ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट, कंप्लीट दिस थिंग related to AS, Indies, and for all these companies, right? HR round, stat audit round, everything, right? So definitely these are based on the past trends, right? जितने भी हम लोगों ने पास्ट में इंटरव्यूज देखे हैं उसी के बेसिस पर दिस हैज बीन डिजाइन, ठीक है ना। तो यू विल गेट एक्सेस फॉर दिस वन एज वेल, राइट। What if we give consent to the interview but we are unable to attend? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो कोई पेनल्टी नहीं है। अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है। ओके, और सर हम लोग हाँ, पैकेज है वो कौन सा मानना है, जैसे जो हम हमारा बाइफरकेशन में टोटल ग्रॉस सैलरी दिया है वो वाला? पैकेज वही है जो सीटीसी में डला हुआ है, वो है बेसिकली वो। ब्रेकअप किसी किसी के सही है, किसी के गलत है, तो ब्रेकअप में इनएक्यूरेसीज हो सकती है, लेकिन टोटल सीटीसी में इनएक्यूरेसी होने के चांस कम है, एक्सेप्ट आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई में दिख रहा है क्लियर कट। तो जहाँ ओके, पे या सीटीसी लिखा है। आई एक्चुअली स्टॉप्ड यू ऋषभ, हाँ बोलिए ऋषभ। सर मेरा डाउट ये है कि मुझे मेरी जो लिस्टिंग आई है 8 कंपनी से आई है, बट हाँ कोई इतनी सेटिस्फैक्ट्री है नहीं जिस रोल में मुझे इंटरेस्ट है, प्लस पैकेज वाइज भी उतना कोई ग्रेट नहीं लगा। तो हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे कि मैंने तो मुंबई का डाला था, बट हूँ हाँ मैं कोलकाता से, तो हाँ, क्या सर वॉक इन का प्रोबेबिलिटी देके मैं कोलकाता की कैंपस में जा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये अलाउ वो नहीं चेंज होगा? वो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ओके, बट कौन सी कंपनीज लेनी है नहीं लेनी है वो हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सर फेस टू फेस वालों का कल ही रहेगा 1-to-1 डिस्कशन? फेस टू फेस वालों का कल रहेगा, तो आप लोगों को जितने भी फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को 10 बजे आना है कल सेंटर पे, ठीक है ना। और ऑनलाइन वालों को 11:30 पर रहेगा, तो मैं उस आप लोगों को रोस्टर भेज दूंगा, ठीक है ना। सो कैसे हम लोग करने वाले हैं, तो दैट विल बी देयर ऑन दी आवर ग्रुप। ओके, सर सर हाँ जो बोलिए। जॉब डिस्क्रिप्शन है, मान हम्म, लीजिए कि वो बहुत सारा दिया हुआ है, अगर लाइक बहुत सारे रोल्स के लिए, तो क्या इंटरव्यू के लिए हमें वो पूरा ही प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा? देखो क्या होता है कि कई बार कंपनीज, जैसे अभी तो उन्होंने पूरा दे दिया है, जैसे लाइक लास्ट टाइम का आई रिमेम्बर फॉर एमएस के एसोसिएट्स,
एमएस के एसोसिएट इज ऑडिट फॉर्म, तो उन्होंने सब दिया था, टैक्स दिया था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड बी लॉट ऑफ थिंग्स दे वर गिवन, बट दे फाइनली बिफोर द इंटरव्यू दे मेंशन कि लाइक जब वो आपसे रेज्यूमे मांगेंगे, अच्छा ये चीज मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आप सब लोगों को कि आपने जो अपलोड करा है रेज्यूमे इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे, उस रेज्यूमे को अगर आपको अपडेट करना है तो आप कर दो उसको अपडेट, क्योंकि कंपनी उसके पहले आपसे मांगेगी वापस से रेज्यूमे। तो आपके पास ये एक चांस है कि अगर उसमें कोई गलती हो गई या आपको लग रहा है कि हमने उसमें एक्सपीरियंस ये नहीं डालना था, ये डाल दिया, ऐसा कुछ भी आपको लगता है, या ये कंपनी का रोल फाइनेंस की तरफ ज्यादा है तो फाइनेंस की चीजें डालना है हमको, तो वो सब आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप जो रेज्यूमे कंपनी को दोगे या फिर जब आप इंटरव्यू रूम में जाओगे और जो रेज्यूमे दोगे वो उसी को कंसिडर करें, ठीक है ना, क्लियर है आपको? सर तो जैसे हम जिन कंपनीज के लिए भी कंसेंट दे रहे हैं तो हमको हम्म, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम अगर ऑल्टर करना चाहें अपना रेज्यूमे तो वो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं, करेक्ट। And sir, how to prepare for the written test? देखो मैंने आप लोगों को ग्रुप पर 4-5 टेस्ट भेजे हैं, ठीक है, तो उन टेस्ट को आप अपियर करो, Okay. क्योंकि सर ठीक मतलब है। उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस एंड क्योंकि जैसे उसमें क्वेश्चंस देखो मिक्स आएंगे आपको, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और सब्जेक्ट्स। सो ओके लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगा उसमें, मैथ्स भी रहेगा, मतलब ये मिक्स रहेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको एल एन टी का। तो एल एन टी क्या करती है कि लाइक दे गिव वेटेज टू लॉजिकल रीजनिंग, उनके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एलआर के ऊपर ज्यादा रहते हैं। और रिलायंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उनके क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड ज्यादा रहते हैं, लेकिन उसमें भी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। ट्रेस विस्टा की अगर बात करें तो ट्रेस विस्टा के अंदर अगेन इट वाज रीजनिंग, बहुत सारी रीजनिंग, मैथ्स, ये सब वाले क्वेश्चंस बहुत सारे थे। एंड सर बिग फोर बिग फोर देखो सब अलग अलग है, मतलब बिग फोर में सब चारों बिग फोर के अलग अलग पैटर्न, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक हर टाइम वो रिपीट हो, ठीक है ना, मतलब नॉर्मली मैंने देखा है कि लाइक ईवाई और पीडब्ल्यूसी के केस में तो उन्होंने सब्जेक्ट बेस्ड ही पूछा है, लेकिन क्योंकि उनके भी अलग अलग डिविजन्स हैं कि लाइक ऑडिट अलग है, टैक्स अलग है, फिर ग्लोबल वालों का अलग तरीका चलता है। तो जैसे कि लाइक डेलॉइट यूएसआई एक वर्सन टेस्ट करवाता है जो बाकी लोग नहीं करवाते, वो केवल एक ही कंपनी करवाती है। तो ऑल्दो लिखा उन्होंने रिटर्न और साइकोमेट्रिक टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक रिटर्न और साइकोमेट्रिक ही होगा, कोई भी टेस्ट हो सकता है। दैट इज व्हाट दे नीड टू से, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो भी कंपनी में आया है रिटर्न टेस्ट तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा उसके अकॉर्डिंग। अभी हम लोग कंपनी स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे, वंस यू गिव द कंसेंट देन वी विल हैव अ फुल सेशन ऑन दैट कि आपको जो कंपनीज आई है। तो रहेगी हमारी ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स की वर्कशॉप रहेगी, फेस टू फेस वालों के लिए भी वैसी रहेगी और ऑनलाइन के लिए भी वैसी रहेगी, लाइक व्हाट टू प्रिपेयर, विल बी डूइंग दैट, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस हैं? देखो जिनको वन कंपनी आई है, वेट टिल टुमारो, ठीक है, और फिर भी अगर कंपनी नहीं बढ़ रही तो वो तो देना ही है आपको, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑल राइट, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन, आई एम शॉर्टलिस्टेड बाय 6 कंपनीज, शुड आई गिव ऑल कंसेंट इज दिस राउंड और शुड आई गिव कंसेंट टू 3 कंपनीज? देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन ऐसे मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि 6 कंपनीज हैं, अभी 3 दें या 4 दें या 2 दें, राइट, क्योंकि जब तक मैं डिटेल्स नहीं देखूंगा मैं गाइड ही नहीं कर पाऊंगा। सो आई नीड ऑल द डिटेल्स, राइट, और मैंने दिखाया है अभी, तो वो जो डिटेल्स हैं दैट डिटेल्स डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। अभी हम लोग केवल क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ही कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर कल तक इफ आई गेट बैंडविड्थ, आई गेट सम टाइम, तो आई विल अलाउ फ्यू ऑफ द नॉन कैंप स्टूडेंट ऑल्सो, बट मुझे बहुत मुश्किल लग रही है क्योंकि आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर वन टू वन डिस्कशन, तो उसमें ही पूरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि आप अभी जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो उनसे आप ये वन टू वन डिस्कशन जरूर करना है, कोई सीनियर जो भी है आपके, ठीक है, उनसे गाइडेंस लेना, क्योंकि दिस वन टू वन वी आर एबल टू डू ओनली फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स। प्रीमियर डे पर इंटरव्यू नहीं है बट वॉक इन
डायरेक्ट एचआर से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर इंटरव्यू। देखो ये तो मैंने बोला ही आपको कि आपका अगर 5 तारीख को है मुंबई में, 5 फेब को, तो एक दिन पहले चले जाओ, ठीक है। थोड़ा मरीन ड्राइव घूमो, ठीक है। थोड़ा सा और जो भी आपको घूमना है घूमो, और 4th को चले जाओ वहां पर, वॉक इन पे जाओ, देखो वहां पर क्या चल रहा है। अगर मौका मिल जाए तो अटेंड कर लो, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट, मेरा भी वॉक इन में ही हुआ है, मैं बता रहा हूँ। आई डिड नॉट सेलेक्ट फॉर आइडिया, तो मैंने 4 कंपनीज ली थी, वो अलग ही 4 कंपनीज थी, लेकिन मेरे को जो मेरा पहला जॉब लगा वो आइडिया में लगा, और दैट वाज अ वॉक इन अपॉर्चुनिटी। तो ये भी एक बात है, ठीक है ना। तो वहाँ एक्टिव बने रहो, जो भी टाइमिंग, जिस भी टाइम से स्टार्ट होता है उस टाइम पे वहां चले जाओ, और शाम तक रहो वहां पे, जब तक वो सेंटर चल रहा है तब तक, ठीक है ना। दैट राइट। सो दिस इज ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड, ठीक है। सो अब हम लोग 8 PM पर मिलेंगे फॉर द रेगुलर सेशंस। जो लोग रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उनको ग्रुप पर अभी टाइमिंग आ जाएगी कि लाइक आपको कब 1-to-1 डिस्कशन करना है, ठीक है ना। फेस टू फेस रहेगा आपका दोनों का ही मॉर्निंग में, फेस टू फेस स्टूडेंट्स का भी मॉर्निंग में रहेगा, और ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी मॉर्निंग में रहेगा, ठीक है ना। बट मैं आपको इंडिविजुअल टाइम दे दूंगा हर स्टूडेंट वाइज, ठीक है ना, ताकि आप लोग आराम से जो भी डिस्कस करना हो आराम से कर सको, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका कि आपको जिस बैंक का शॉर्टलिस्टिंग आया और वो शीट में नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो शीट अपडेट नहीं हुई है अभी। अब उस शीट को शायद ही इंस्टीट्यूट अपडेट करेगा, वो वाली शीट को। तो अब जो नई कंपनीज आ रही हैं वो डायरेक्टली आपके पोर्टल पर आएगी, ठीक है ना। तो वो सीटीसी के बेसिस पे आइडिया लगा लो उसका। सीटीसी अगर उसकी 10 लाख है तो मतलब मान लो कि वो 4th डे पे आएगी, उस तरह से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमको जजमेंट के बेसिस पे जाना है इस केस में। और बाकी तो आई थिंक 80% थिंग्स आर वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर, सो डोंट वरी अबाउट दैट, दैट वी हैव टू डू। ओनली पॉइंट जो मैं वापस आप लोगों को बोलूंगा कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्लियर नहीं है, तो वहां पे जस्ट डू टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन हु ऑलरेडी अपीयर इन कैंपस इन द पास्ट, ठीक है ना। जो लोग नॉन कैंप्रेप स्टूडेंट है, जो कैंप्रेप के उनको तो मैं बता ही दूंगा कि कैसे होने वाला है, क्योंकि हमारा 1-to-1 होगा। लेकिन नॉन कैंप्रेप के लिए मैं बोलूंगा कि ये जो डे प्रीमियर की कंपनीज हैं, ये 3 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 5 वैकेंसी, ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है कम कंपनीज लाने की। तो डेफिनेटली यू शुड सी दैट नंबर ऑफ वैकेंसी एंड अकॉर्डिंगली सिलेक्ट दैट, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है? सेंटर का एड्रेस कहाँ दिया हुआ है? सेंटर का एड्रेस देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो आपके ओरिएंटेशन का एड्रेस है दैट विल बी योर सेंटर एड्रेस, बट ठीक है, वो आप लोग एक बार वेबसाइट पे कंफर्म करना, ठीक है। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। क्या क्वेश्चन है आपका? सिर्फ रिटन टेस्ट है तो पीआई? अरे ऐसा कुछ नहीं है, रिटन टेस्ट है तो भी पीआई तो होगा ही, राइट। ये क्वेश्चन कैसा है आपको? ठीक है ना, रिटर्न पीआई तो हर केस में होना है। रिटर्न टेस्ट एंड जीडी आर एडिशनल, राइट। ऐसा नहीं है कि रिटर्न टेस्ट हो गया पीआई नहीं होगा, ठीक है ना। तो पीआई रिटर्न टेस्ट तो होगा ही, उसके ऊपर पीआई होगा। ओके। तब आपका एक्सेल का जो शीट है ना जिसमें आपको डिटेल्स चाहिए वो आप हाँ, शेयर कर दीजिएगा ना, कौन सा वाला? जिसमें आपको डिटेल्स चाहिए ना हमसे कि हम लोग को वो क्या कर क्या दिया ऑफर मैंने आए ग्रुप हैं। में, मैंने करा है मैंने, तो और ठीक है ना। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन योर रेस्पेक्टिव सेशंस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।